Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new poem Wind written by Subramanya Bharti. So please turn with me to page number 30. आप मेरे साथ पेज नंबर 30 खोल लीजिए एंड आज हम लोग एक नया पोएम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर हम पोएट की बात करें तो ये एक तमिल राइटर हैं, पोएट, जर्नलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु. ये बेसिकली जो है तमिलनाडु से हैं. एंड ये जो हमारा पोम है विंड, ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था एंड इसको ट्रांसलेट किया गया है. दैट मीन्स इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो ट्रांसलेट किया गया है बाय A.K. रामानुजन. तो आज हम इसी पोम के बारे में डिस्कस करेंगे. हम लोग डिटेल लाइन बाय लाइन देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इस पोएम में पोएट जो है, कवि, वो क्या बताना चाहते हैं. तो चलिए देखते हैं कि पोएट इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं. अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं आपको तो पोएट इसमें बताना चाह रहे हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ विंड कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अपने लाइफ में, फिज़िकली भी और मेंटली भी, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को वही लोग फेस कर पाते हैं जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं. लेकिन वो लोग जो वीक होते हैं, वो लोग जो हर छोटी मोटी मुसीबत से परेशान हो जाते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स या इस तरीके के प्रॉब्लम से, यानी कि मुसीबत का जो है सामना नहीं कर पाते हैं. एंड इसलिए पोएट जो हैं वो बताना चाह रहे हैं थ्रू दिस पोएम कि हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, एक माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हमें फर्म बनना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आए हमारे लाइफ में, कोई भी परेशानी आए तो हम उसे ईज़िली फेस कर सकें एंड उससे जो है हम उसके ऊपर, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर विक्ट्री पा सकें. तो बेसिकली पोएट जो है इस पोएम से हमें यही बताना चाह रहा है. तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल. हम लोग लाइन बाय लाइन इसका जो है मीनिंग्स देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे अस थ्रू ईच लाइन. तो हम लोग सबसे पहले स्टैंजा 1 को देखेंगे. हमारा स्टैंजा 1 है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे शटर्स. शटर्स क्या होता है? जो हमारे विंडो में, खिड़की में जो हिंज्ड पैनल्स यूज़ होते हैं, जो उसका शीशा होता है, कांच होता है, जब काफ़ी तेज़ हवा होती है तो वो क्या होता है, आवाज़ होती है, टकराती है दीवार में, या जो पैनल्स है वो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं और जो ज़्यादा आवाज़ निकलता है उसको यहाँ पे बताया गया है. स्कैटर मीन्स होता है थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं, विंड को बता रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे आइए, काफ़ी सॉफ्टली आइए, जेंटली आइए. इन दिस लाइन द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली, यानी कि पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि आप कैसे ब्लो होना है आपको, यानी कि जेंटली आप आइए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो. एंड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग विथ इट्स फोर्स, यानी जब वो काफ़ी तेज़ गति से आता है तो वो क्या हो जा रहा है, काफ़ी जो इनका जो शटर्स है विंडो का वो टूट जा रहा है, पेपर्स जो है वो स्कैटर्स हो जा रहे हैं. तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी कि आप इतने फोर्स के साथ अंदर नहीं आइए जिसके कारण जो हमारे जो विंडो के जो शटर्स हैं, जो शीशे हैं, जो कांच हैं, जो पैनल्स हैं, वो एक दूसरे से टकरा करके टूट जा रहे हैं. तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे आइए, जेंटली आइए, आप उतने फोर्स के साथ, आप उतने तेज़ी गति के साथ नहीं आइए. He asks the wind not to break the shutters of the window and scatters
द पेपर्स हियर एंड देयर। फर्दर यहाँ थर्ड लाइन में दिया है डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी कि तेज़ हवा जो है जब वो बहती है, जब आता है तो क्या होती है, पेपर्स जो रखे होते हैं टेबल पे या सेल्फ पे या कहीं भी, तो वो बिखर जाते हैं इधर उधर, क्योंकि उसमें वेट नहीं होता है, वो काफ़ी वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है, पेपर में बिल्कुल जो है वजन नहीं होता है, वो एकदम हल्का होता है, तो वीक है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, वो स्कैटर हो जा रहा है, वो बिखर जा रहा है हियर एंड देयर। ही ऑल्सो आस्क्ड द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ। फर्दर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी कि आप सेल्फ से बुक को मत बिखेरिए, नहीं गिराइए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि विंड जो है वो आ रही है तो बुक्स जो है सेल्फ से गिर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रिपीटेशन, किसका रिपीटेशन, डोंट, डोंट, यानी कि यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड डोंट इन दिस लाइन हाईलाइट द रिक्वेस्ट ऑफ द पोएट फॉर मर्सी, यानी कि पोएट जो है विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मर्सी कर रहे हैं, मर्सी के लिए उनसे मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे आइए, इतने सॉफ्टली आइए, ताकि हमारा जो पेपर्स है या हमारे जो बुक्स हैं या विंडो के शटर्स हैं वो टूट नहीं जाए, वो बिखर नहीं जाए, आप इतने फोर्स के साथ नहीं आइए। तो यहाँ पे इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि पोएट जो है विंड से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ हम स्टैंजा 2 को देखेंगे कि स्टैंजा 2 में क्या दिया गया है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हार्ड वर्ड तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक है टोर। टोर मीन्स होता है ब्रेक इनटू पीसेस या श्रेड कह सकते हैं, ओके। जब हम किसी भी चीज़ को फाड़ते हैं तो हम कह सकते हैं टोर, या कहते हैं ना डोंट टीयर द पेजेस। तो यहाँ पे ये टोर जो है वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इन दिस लाइन एज द विंड हैड नॉट पेड एनी अटेंशन टू द पोएट्स रिक्वेस्ट ऑफ नॉट ब्लोइंग स्ट्रांगली। तो पहले स्टैंजा में हमने देखा कि पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि आप कैसे ब्लो कीजिए, कैसे बहिए, यानी कि काफ़ी जेंटली ब्लो होने के लिए पोएट जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विंड जो है उनके रिक्वेस्ट को अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका आउटकम क्या हो रहा है, जब विंड जो है काफ़ी तेज़ी से आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है देयर लुक, देखो या देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लुक व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने हर जो बुक्स है, जो पेपर्स है या जो भी चीज़ सामान है, थिंग्स हैं, आपने उसे क्या कर दिया, बिखेर दिया, आपने उसे थ्रो कर दिया, फेंक दिया, वो सब यहाँ वहाँ बिखर गए। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यानी कि पेजेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसमें वो काफ़ी हल्का होता है, इट्स वेटलेस। तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड के कारण। तो अक्सर देखा जाता है अगर हम कोई भी बुक या नोटबुक या कुछ भी अगर हम रखते हैं कहीं भी, तो अगर विंड काफ़ी तेज़ आती है तो वो क्या होता है, हमारा बुक जो है वो फट जाता है, उसके पेजेस फट जाते हैं और वो टीयर हो जाता है, वो फट जाता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यानी कि पोएट जो है वो बता रहे हैं कि आप इतने तेज़ ब्लो हुए, इतने तेज़ आए कि हमारे जो बुक्स थे उसके पेजेस क्या हो गए, उसके पेजेस जो है फट गए। द पोएट सेज दैट द विंड हैज़ थ्रू देम डाउन एंड द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ एंड ही टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यानी कि आपने सेल्फ से गिरा दिया उसको और उसके जो पेजेस हैं वो फट गए। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तो हम क्या देखते हैं, जब काफ़ी तेज़ हवा होती है, जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ बादल आते हैं और थोड़ी देर बाद क्या होता है, एज ए रिज़ल्ट बारिश आते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है, हवा इतनी तेज़ बह रही है कि बादल आया और फिर उसके साथ साथ हवा क्या लेकर के आया, बारिश भी लेकर के आया, रेन भी लेकर के आया। The poet also accuses that the wind has also bring rain with it, यानी कि आपने अपने साथ साथ बारिश को भी लाया। तो यहाँ पे बताया, पोएट जो है वो बता रहे हैं, पहले स्टैंजा में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप काफ़ी जेंटली ब्लो होइए, लेकिन इनके रिक्वेस्ट को ये जो विंड है वो अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है कि उसका जो रिज़ल्ट है क्या हुआ, पेजेस जो है वो फट गए,
ओके, हर चीज़ जो है बुक्स बिखर गए, यहाँ वहाँ बिखर गए, और वो क्या लेकर के आया, विंड अपने साथ क्या लेकर के आया, रेन भी लेकर के आया, बारिश भी लेकर के आया। नाउ अभी हम थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव होते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड स्टैंजा में क्या है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी विल सी द हार्ड वर्ड्स, हम लोग उसका मीनिंग्स देखेंगे, देन वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे पोकिंग फन एट, इसका मीनिंग होता है मेकिंग फन ऑफ। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं पोकिंग फन एट। ओके, इसका मीनिंग हुआ मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है यहाँ पे वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स क्या होता है, वीक बॉडीज़। ओके, वीक बॉडीज़ को हम कह सकते हैं, या वीक पर्सन को कह सकते हैं, या वीक थिंग्स को भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप रेफ़र कर सकते हैं वीकलिंग्स, या पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल मीन्स होता है वीक, कमज़ोर। एंड उसके बाद है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मीन्स होता है डिस्ट्रॉइंग या ब्रेकिंग। नेक्स्ट है राफ्टर्स। राफ्टर्स किसको हम कहते हैं, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग ए रूफ। यानी जब हम घर को खड़ा करते हैं तो उसका जो नींव होता है, जिस पे जो हमारा छत होता है वो टिका होता है, उसको हम कह सकते हैं राफ्टर्स, जो पूरे बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, रूफ को सपोर्ट करता है उसको स्टैंड होने के लिए। तो कहते हैं ना, अगर नींव स्ट्रांग होगा तभी जो हमारा बिल्डिंग है वो टिका रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया राफ्टर्स। उसके बाद है विनोज। विनोज मीन्स होता है एक सेपरेटिंग प्रोसेस। ओके, कैसे ग्रेन को हम हस्क के से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में दिया गया है कि कैसे दो वुमेन जो है, दो लेडी है, वो कैसे ग्रेन को हस्क से अलग कर रही है विद द हेल्प ऑफ विंड। हियर इन यूज टू सेपरेट वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग से अलग किए जा रहे हैं। यानी कि हस्क जो है वो काफ़ी वीक होता है, तो वो हवा के कारण जो है वो उड़ जाता है, और ग्रेन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो नीचे आ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस ईच लाइन इन डिटेल। अभी हम लोग हर लाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इन दिस लाइन्स द पोएट सीम्स टू बी अ लिटिल सैड। यहाँ पे पोएट जो है वो थोड़ा सैड है। क्यों सैड है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे पहला लाइन में ही बताया गया है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मैंने आपको बताया वीक पर्सन या वीक बॉडी या वीक थिंग्स, जो भी चीज़ वीक है, कमज़ोर है, उसका विंड क्या कर रहा है, ही इज़ मेकिंग फन, उनका मजाक उड़ा रहा है। यू आर वेरी क्लेवर। ओके, द पोएट कॉल्स द विंड क्लेवर। पोएट जो है विंड को कैसा बुला रहे हैं, वो क्लेवर कह रहे हैं कि तुम क्या हो, काफ़ी क्लेवर हो, बहुत चालाक हो। एज इट मेक्स फन ऑफ ऑल वीक थिंग्स, यानी कि जितने भी वीक लोग हैं, ओके, जितने भी वीक चीज़ हैं, उनका विंड जो है वो मजाक उड़ा रहा है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, वीक। क्रम्बलिंग मीन्स जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो टूट रहा है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो वीक जो घर होते हैं, कमज़ोर घर होते हैं, वो किन के होते हैं, यूजुअली दोज वर फाइनेंशियली वीक। जो फाइनेंशियली जो वीक होते हैं या जो कमज़ोर लोग हैं, उनका जो घर है वो बहुत ही वीक होता है। तो यहाँ पे विंड क्या कह रहा है, उनका जो घर होता है, जो कमज़ोर घर है, वो गिर जाते हैं इस स्ट्रॉन्ग विंड के कारण। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स। ओके, तो जो कमज़ोर जो दरवाजे हैं, जो वीक डोर्स हैं, वो डोर्स भी टूट जा रहे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, यानी कि जो राफ्टर्स मैंने आपको क्या बताया, स्लोपिंग बीम्स। ओके, तो जो जिसके जो बीम्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, जो अपने रूफ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो भी गिर जा रहे हैं। क्रम्बलिंग वुड, यानी कि यू माइट हैव सीन कि कहीं कहीं जो घर होता है वो किसका होता है, वुड का बना हुआ होता है। टोटल जो है वो लकड़ी का होता है। तो
तो क्रम्बलिंग वुड यानी कि वो जो वुड के जो हाउसेस हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, वो भी गिर जा रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, तो स्टूडेंट्स पहले हमने देखा क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स वुड। तो ये सब चीज़ जो है ये क्या है, इनएनिमेट है, यानी कि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जैसे हाउस हो गया, डोर हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे पोएट किसकी बात कर रहे हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज़, यानी वो लोग जो बहुत ही कमज़ोर हैं, ओके, आप कह सकते हैं फिज़िकली कमज़ोर हैं, तो वो उस सब चीज़ों को वो क्या कर दे रहा है, विंड जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, यानी कि उनका जो जीवन है वो पूरा जो है वो बिखर जा रहा है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी कि जो इमोशनली कह सकते हैं, जो दिल से जो अटैच रहते हैं, उनका जो दिल जो है वो पूरा टूट जा रहा है, वो हर चीज़ जो है वो बिखर जा रहा है। तो इन दिस लाइन्स द स्ट्रॉन्ग विंड रिप्रेजेंट्स ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड स्ट्रगल्स दैट एन इंडिविजुअल फेसेस इन लाइफ। यहाँ पे पोएट जो है वो बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा स्ट्रगल इंसान जो है वो अपने लाइफ में फेस करता है। ओके, तो बेसिकली जो वीक लोग हैं वो क्या कर जाते हैं, वो हार मान जाते हैं, और उन्हें जो है विंड जो है वो काफ़ी परेशान करता है, या कोई भी चीज़ को आप मान सकते हैं लाइफ में उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं या परेशानी होती है उन्हें काफ़ी उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो उस चीज़ को विथस्टैंड कर लेते हैं। द पोएट सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉय ऑल वीक थिंग्स। यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं कि पोएट ये कह रहे हैं कि विंड जो है जितने भी वीक चीज़ हैं वो हर चीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जैसे हाउसेस हो गए, या डोर्स हो गए, या राफ्टर्स हो गए, या वुड हो गए, ये हर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इट इवन डिस्ट्रॉयज पीपुल, यानी कि वो लोगों को भी जो है डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जो लोग कमज़ोर हैं मेंटली या फिज़िकली आप कह सकते हैं। देयर लाइफ एंड देयर हार्ट विद द माइटी पावर, यानी विंड जो है ये इतना पावरफुल है, ये इतना माइटी है आप कह सकते हैं, कि वो अपने पावर से हर चीज़ को बिखेर दे रहा है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ओके, फर्दर हम देखते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो ग्रीक में देखा जाता है कि हर चीज़ का गॉड होता है, जैसे आप कह सकते हैं ना अग्नि देवता होते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे विंड गॉड को बताया गया है। जो हवा के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, विंड गॉड विनोस। ओके, विनोस मीन्स मैंने आपको बताया सेपरेटिंग प्रोसेस। ओके, द विंड गॉड कंटिन्यू डिस्ट्रॉइंग और सेपरेटिंग वीक। ओके, ये विंड जो है वो क्या करते हैं, जो भी वीक लोग हैं उन्हें सेपरेट कर देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें सेपरेट कर देते हैं। ओनली द स्ट्रॉन्ग पीपल हु कैन गो थ्रू हार्डशिप्स एंड फेस चैलेंजेस रिमेन। ओनली वही लोग विथस्टैंड कर सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप पेज नंबर 31 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया गया है। देयर आर टू लेडीज़, तो यहाँ पे दो लेडी हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्रेन को हस्क से वो अलग कर रहे हैं, जो उसका सैफ होता है उसे अलग कर रहे हैं। तो यूजुअली ये देखा जाता है विलेजेस में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका ग्रेन होता है, ग्रेन को जब हस्क से अलग करना होता है तो वो किसी चीज़ में रख करके और उसको विंड का सहारा लेते हैं, और उससे जो हस्क है वो हवा में उड़ करके चला जाता है, एंड जो ग्रेन होता है जो हेवी होता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो विंड जो है वो जो भी चीज़ वीक होता है, कमज़ोर होता है, उसके सामने विंड के सामने उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ग्रेन के जैसा अगर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम अपनी जगह पे ही रहेंगे, और विंड के साथ जो है हमें कोई परेशानी नहीं होगा, तो हम उस चीज़ों को विथस्टैंड कर सकते हैं। नाउ अभी हम लोग फोर्थ स्टैंजा को देखेंगे। हमारा फोर्थ स्टैंजा क्या है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड हैं।
फॉर्म मीन्स होता है मेक स्ट्रॉन्ग, एंड स्टेट फास्ट मीन्स होता है फॉर्म या डिटर्मिन्ड हम जिसको कह सकते हैं। तो इन दिस लाइन्स द पोएट एड्रेसेस द रीडर्स एंड आस्क देम टू मेक देम सेल्फ स्ट्रॉन्ग एज द विंड विल नॉट लिसन टू देम। यानी कि पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीडर से कि आप खुद को कैसा बनाइए, खुद को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप हर चीज़ का सामना कर सके, आप उसके सामने जो है आप झुके नहीं। मेक देम सेल्फ स्ट्रॉन्ग एज द विंड विल नॉट लिसन टू देम, क्योंकि विंड जो है वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। द पोएट आस्क द रीडर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, यानी कि आप जो कहेंगे विंड वैसा नहीं करेगा। तो सेकेंड लाइन में क्या है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलिए हम लोग क्या बनाते हैं, मजबूत घर को बनाते हैं। ओके, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। द पोएट आस्क द रीडर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर टाइटली, यानी कि आप अपने डोर को यानी रीडर को बता रहे हैं कि हमें डोर को कैसा बनाना है, एकदम फर्मली उसे फिक्स करना है, उसे मजबूत बनाना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और फर्दर वो बता रहे हैं कि हमें खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें मजबूत बनना है। ही एनकरेजेस हिज रीडर्स टू बिकम बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग सो एज टू फेस ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ। हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम हर प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट मीन्स हमें अपने दिल को मजबूत बनाना है। द पोएट आस्क द रीडर्स टू प्रैक्टिस हार्ड टू गेट ए फर्म माइंड एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग बॉडी। ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना है, हमें अपने माइंड को फॉर्म करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सो दैट दे कैन फेस द विंड एंड एनी चैलेंज ऑफ लाइफ। अगर हम खुद को अगर हम स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना अपने लाइफ में आसानी से कर सकते हैं। इफ़ दे आर एबल टू डू सो द विंड विल बिकम देयर फ्रेंड एंड विल नॉट हार्म देम। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, हम अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, ओके, या हम अपने डोर्स को स्ट्रॉन्गली फिक्स कर लेते हैं, हम अपना घर जो है वो स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो विंड जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि वो क्या हो जाएगा, ही विल बी आवर फ्रेंड। तो इफ़ दे आर एबल टू डू सो द विंड विल बिकम देयर फ्रेंड मीन्स पोएट जो है वो रीडर को बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो विंड जो है वो हमारा फ्रेंड बन जाएगा और वो हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। ही विल नॉट हार्म अस। नाउ अभी हम लोग फिफ्थ स्टैंजा में देखते हैं कि फिफ्थ स्टैंजा में क्या है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो ब्लो आउट मीन्स होता है टू स्टॉप ए फायर, ब्लो आउट मीन्स होता है टू स्टॉप ए फायर, फ्लरिश मीन्स होता है ग्रो हेल्थी। तो इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स विंड एज बोथ ए डिस्ट्रॉयर एंड ए क्रिएटर, यानी कि विंड क्या है, डिस्ट्रॉयर भी है और क्रिएटर भी है। ओके, एज ए डिस्ट्रॉयर द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। अब डिस्ट्रॉयर कैसे, जो वीक फायर्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे अगर हम एक दीपक को एक खुले मैदान में अगर हम ले जा कर के रखते हैं तो उसके जो फ्लेम्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, तो विंड जो है वो अपने पावर से उसको विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो क्या कर देगा, उसे ब्लो आउट कर देगा, वो बुझ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो डिस्ट्रॉयर है, ही ब्लोज आउट वीक फायर्स, वो काफ़ी वीक है इसलिए वो बुझ जाएगा। एज ए क्रिएटर इट एनकरेजेस एंड नर्चर स्ट्रॉन्ग फायर्स। अब क्रिएटर कैसे है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, जो फायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी रोर होते हैं, वो फ्लरिश होते हैं। जैसे कभी अगर फायर जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है और विंड जब आती है तो वो बढ़ जाता है। जैसे जंगल वगैरह में अगर आग लगती है तो थोड़ी सी जो आग है वो विंड के कारण पूरे जंगल को साफ़ कर देता है। तो वो जो फायर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको फ्लरिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये क्रिएटर है, एज ए क्रिएटर इट एनकरेजेस एंड नर्चर स्ट्रॉन्ग फायर, लेकिन हमने देखा डिस्ट्रॉयर में वो वीक फायर को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इन अदर वर्ड्स द विंड कैन डिस्ट्रॉय ऑल वीक थिंग्स एंड कैन ऑल्सो फ्लरिश ए थिंग विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। दूसरे शब्द में हम कहें कि पोएट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जो लोग स्ट्रॉन्ग है
वो हर चीज़ों का सामना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वीक हैं, ओके, विंड कैन डिस्ट्रॉय ऑल वीक थिंग्स, जितने भी कमज़ोर चीज़ हैं उस चीज़ों को विंड क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। एंड कैन ऑल्सो फ्लरिश ए थिंग विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, और लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो हम उसके साथ साथ फ्लरिश होंगे, हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे, हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, हम उसको फेस कर सकते हैं। द पोएट स्टेट्स दैट इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग देन द विंड इज़ गुड फ्रेंड टू अस एंड नथिंग कैन हार्म अस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। अगर हम ये सब कुछ ऐसा कर लेते हैं तो विंड जो है वो हमारा दोस्त बन जाएगा। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग देन द विंड इज़ गुड फ्रेंड टू अस। अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो विंड जो है वो हमारा एक अच्छा साथी बन जाएगा। एंड नथिंग कैन हार्म अस, और हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, हमें कोई भी चीज़ हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है। वी विल प्रेज द विंड गॉड एवरी डे फॉर बिल्डिंग आवर स्ट्रेंथ, और हम विंड गॉड को हम पर डे, एवरी डे, रेगुलरली हम उन्हें प्रेज करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ आ गया है, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब वो हमें किसी भी एंगल से ही कैन नॉट हार्म अस, वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। दस वी शुड मेक आवर सेल्स फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। तो इसके हमें पता चलता है कि हमें क्या होना चाहिए, फिज़िकली एंड मेंटली भी हमें रेडी होना चाहिए किसी भी चैलेंजेस को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए हमारे पास हिम्मत होना चाहिए, हमारे पास ढाढ़स होना चाहिए। वंस वी आर स्ट्रॉन्ग वी विल ईजिली ओवरकम द चैलेंजेस एंड लिव आवर लाइफ्स कंफर्टेबली। ओके, वंस वी आर स्ट्रॉन्ग, एक बार जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को या किसी भी चैलेंजेस को हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। एंड लिव आवर लाइफ्स कंफर्टेबली, और फिर हमारा जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, हमें किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोएम विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। तो ये इस पोएम के माध्यम से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें मिला है, जो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ एक बार हम इसके सेंट्रल आइडिया को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस पोएम का जो है वो सेंट्रल आइडिया क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ओके, इसको हम जस्ट एक शॉर्ट में हम देखते हैं। द पोएम डिपिक्ट्स द पावर ऑफ विंड एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रक्टिव। तो इस पोएम से हमने विंड के पावर को देखा, ओके, कि विंड के पास कितना पावर है, एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, और उस विंड का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको हमने देखा। द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ब्लोज वायलेंटली। तो हमने देखा कि यहाँ पे विंड जो है वो कैसे बह रहा है, काफ़ी फोर्स के साथ, काफ़ी वायलेंटली है, एंड ब्रेक्स एवरीथिंग अराउंड, और उसके आसपास जितने भी चीज़ है वो हर चीज़ को बिखेर दे रहा है, वो हर चीज़ को तोड़ दे रहा है और हर चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। द पोएट हैज़ लिंक्ड द पावरफुल विंड विद द डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। नाउ पोएट ने यहाँ पे द पोएट हैज़ लिंक्ड द पावरफुल विंड, इस पावरफुल विंड को हमारे लाइफ में परेशानियों के साथ जोड़ा है, डिफ़िकल्टीज़ के साथ जोड़ा है, ऑब्स्टेकल्स के साथ जोड़ा है, एंड स्ट्रगल्स, परेशानियों के साथ जोड़ा है। जस्ट लाइक द विंड दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट इज़ वीक, दिस डिफ़िकल्टीज कैन ईजिली ब्रेक डाउन वीक पीपल। जैसे विंड जो है डिस्ट्रॉय कर दे रहा है हर चीज़ को, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट इज़ वीक, इन द सेम वे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जो वीक लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो या फाइनेंशियली हो, उनको ये बहुत हानि पहुंचा रहा है। ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल कैन विथस्टैंड देम, वही लोग इसको फेस कर सकते हैं, वही लोग विथस्टैंड कर सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना है। द पोएम देन एनकरेजेस अस टू हैव करेज एंड फर्म डिटर्मिनेशन। और लास्ट में हमने देखा, जैसे हमारा पोएम जो है वो एंड हो रहा है, उसमें हमने देखा कि कैसे पोएट जो है हमें बता रहे हैं, हमें इनकरेज कर रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर जो है करेज होना चाहिए और हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इट गिव्स ए मैसेज दैट वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स और हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। ओके, तो ये हमें मैसेज दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि हमें कैसा हार्ट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग दिल होना चाहिए, एज वेल एज जो विल पावर जो है हमारा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
ताकि हम अपने लाइफ में किसी भी ट्रबल को या किसी भी हार्डशिप को हम उसको फेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, वो ये सेंट्रल आइडिया था इसका। होप कि आपको ये पोएम काफ़ी क्लियरली लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।